प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नेहा न्याजी। आज इस टॉपिक में बात करने जा रही हूं उसके लिए लोग बहुत उतावले थे कि यार अच्छा कौन इसके बारे में बात करेगा। तो आपको पता है जैसे कि हमारा जो चैनल है उस पर आपको हर तरीके की अपडेट जो है वो टाइमली मिलती रहती है और मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच जाए। मैं आज बात करने जा रही हूँ किंगडम वैली की बैलेटिंग के ऊपर जो कि अनाउंस की गई थी बट अब रिसेंटली इसको कैंसिल कर दिया गया है। वो क्यों कैंसिल किया गया है? बिकॉज बहुत से लोग उस क्राइटेरिया तक पहुंच नहीं सकते थे जो किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है उसने रखा था कि आप 90% पेमेंट जो है वो क्लियर करेंगे तब आप बैलेटिंग में शामिल होंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर तबके का बंदा जो है वो सरमायाकारी करता है, ठीक है, तो आप कैसे देखिए बताएं कि इंस्टॉलमेंट पर वो बंदा लेता है या लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें वही बंदा सरमायाकारी करता है जो हाई प्रोजेक्ट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब आसान लफ्जों में बताऊं तो बहुत से लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करना है वो। तो बहुत उन लोगों का जो कंसर्न था ना कि यार देखिए हमने लो कॉस्ट समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है ताकि हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए, ठीक है। अब आप उन लोगों को अगर कहेंगे कि आप 90% अपनी पेमेंट जमा कराएं फिर आप बैलेटिंग का हिस्सा बनेंगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर से? तो लोगों को बड़ी शिकायत थी इस चीज़ से कि नॉर्मली जैसे सोसाइटीज़ 50% रखती हैं, 60% पेमेंट क्राइटेरिया रखती हैं कि आप 50% जमा करा दें तो बैलेटिंग का हिस्सा बने, 60% करा दें बैलेटिंग का हिस्सा बने। तो किंगडम वैली जो है उसके लोग भी यही तवक्को कर रहे थे मैनेजमेंट से कि वो इतनी ही अमाउंट रखेंगे, लेकिन किंगडम वैली की मैनेजमेंट ने जो है वो 90% देकर ना उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपसेट कर दिया था। तो ऑब्वियसली एक बंदे के पास पैसा नहीं है तो वो उस आपके क्राइटेरिया को कैसे मैच कर सकता है? तो काफ़ी लोग जो ऐसे थे उनके इस तरह की सवालात है कि यार हम नहीं कर सकते, अगर हम नहीं कर पाएंगे 90% जो है तो वो हमें कहीं पीछे प्लॉट दे देंगे, इस तरह का कोई सीन हो जाएगा अगर हम बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आप सबके आपकी जो क्यूरीज होती है ना, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे साथ जो सरमायाकारी लोग कर रहे होते हैं वो उनको अगर किसी चीज़ का मसला है ना तो हम उसको फ़ौरन सॉल्व करें। बिकॉज मेरे ख्याल से एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो अपने कस्टमर्स और अपने इन्वेस्टर्स के तरफ जो है वो लॉयल होता है, ठीक है। हम बैठे हुए आपके मसलों को सॉल्व करने के लिए। तो एमडी साहब जो है उन्होंने खुद अभी रिसेंटली इसको कैंसिल कर दिया इसकी बैलेटिंग को और बोला है कि हम लोग जो है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो कुछ डिस्काउंट क्राइटेरियाज लेकर आएंगे ताकि वो डिस्काउंट हासिल करके क्राइटेरिया तक पहुंच जाएं। और मेरे ख्याल से कि अच्छी सोसाइटी और अच्छी सोसाइटी की मैनेजमेंट वही होती है जो अपने आवाम के और आवाम से ज़्यादा फॉर एग्जांपल जो उनके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनकी क्यूरीज को जो है वो सुनती है और उसको जल्दी से जल्दी जो है वो हल करने की कोशिश करती है। तो इन लोगों ने आपको जैसे पता होगा किंगडम वैली ने केडीएफ फॉर्म्स भी निकाले, ठीक है, वो डिस्काउंट फॉर्म्स हासिल कर सकते हैं आप और क्राइटेरिया को मैच कर सकते हैं। देखिए ये नहीं हमारे ना माशरे में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ना कि यार किंगडम वैली वालों ने 90% पेमेंट कर दी, वो तो भाई गंदी गंदी सोसाइटी, ना 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 ना, बस ऐसे कभी भी नहीं होता। देखिए अगर वो आपने उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया ना, वो सोसाइटी वही है, उसमें डेवलपमेंट भी हो रही है। जहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है ना वो सोसाइटी कहीं नहीं भाग सकती बिकॉज वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। या तो हो ना कि उसकी कोई शनाख्त ना हो, वहाँ पे कोई काम ना हो रहा, तब आप बोलें कि यार अच्छा इन्होंने तो 90% दे दिए तो गंदी सोसाइटी है, चलो यार नहीं हमें अपने पैसे वापस आएंगे। हमेशा सरमायाकारी जो है वो लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच के कर रहे हैं ना तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सब्र और तहम्मुल। आपने सब्र से काम लेना होता है। देखिए आपने बोला ना कि 90% ज़्यादा है तो उन लोगों ने भी बैलेटिंग कैंसिल कर दी, ठीक है। अगर वो होती कि एवी लल्लू पल्लू जो सोसाइटीज़ होती है अगर वो वैसी होती तो वो कहती नहीं यार जिसने करना होगा वो करेगा, हम तो इसी के साथ चलेंगे, लेकिन उन्होंने आपका ख्याल रखा। खुद एमडी साहब ने बोला है कि डिस्काउंट जो ऑफर्स हैं वो लेकर आएंगे ताकि आप उनके क्राइटेरिया को मैच कर सकें। तो एंड में मैं सोसाइटी से भी यही दरख्वास्त करूंगी कि बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो किंगडम वैली में सरमायाकारी ये सोच कर करते हैं कि किंगडम वैली जो है एक लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हर तबके का बंदा सरमायाकारी कर सकता है, एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा भी प्लॉट ले सकता है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है किंगडम वैली की मैनेजमेंट से भी कि आप जो है अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखें, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करें। देखिए हम लोग इस मार्केट में बैठे ही आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो हम आपका साथ तो ऑब्वियसली कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम आपके लिए भी मैनेजमेंट से दरख्वास्तें करते रहते हैं, ठीक है। 90% बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल बंदे के लिए देना। तो बाकी ये कि एमडी साहब ने खुद भी इसको कैंसिल कर दिया और न्यू डेट जो है वो अभी अनाउंस नहीं हुई। मजीद अगर आप इंस्टॉलमेंट पर जो है वो डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी फरोश के साथ तो रेजिडेंशियल में हमारे पास एग्जेक्टिव और जनरल ब्लॉक में अभी भी अवेलेबिलिटी है। इसी के साथ फार्म हाउसेज हैं, कमर्शियल है, तो आप अभी भी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स पर जो है वो डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरी टीम जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। मजीद मालूमात
मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। मैं और मेरी टीम जो है वो 24/7 आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमेशा रेडी बैठी हुई है। इसी के साथ अगर आप हमारे ऑफिसेज विजिट करना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज है रावलपिंडी, सांबा, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, खारिया, गुजर खान में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।